आज की कहानी रिया की कहानी है। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। दो भाइयों की अकेली बहन होने के कारण बहुत ज्यादा लाड प्यार से पली बड़ी है। रिया बचपन में ही हर चीज में सबसे अच्छी थी और साथ ही में प्यार पाने में भी। माँ बाप की भी लाडली होने के साथ साथ उसकी हर इच्छा का ध्यान रखा जाता था। अभी रिया सिर्फ 6th क्लास में पढ़ रही थी। उसका स्कूलिंग अच्छे से हो रहा था कि वहां उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो उसे पसंद आता है, और कुछ टाइम में ही उस लड़के को भी रिया बहुत ज्यादा पसंद आती है। बातचीत आगे बढ़ती है और समय के साथ उनका बॉन्ड और अच्छा होता जाता है। दोनों ने 6th क्लास साथ में की। 7th 8th और 9th 10th तक उसके घर वालों को सब चीज के बारे में पता लगने लग गया था। तो रिया घर की लाडली तो थी ही। जब उससे पूछा गया तो उसने उस लड़के को सामने खड़ा कर दिया, ये कह के कि मैं आगे चलकर इसी से शादी करना चाहती हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी लड़के के साथ बिताना चाहती हूँ। वैसे तो रिया के भाइयों को बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज पर कि जहाँ रिया को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, रिया इन सब में लगी पड़ी है। पर माँ बाप के समझाने पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और उसके पापा ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने रजामंदी दे दी, पर उसको मिलने के लिए लड़के को कहा कि उसे हमारे घर ही आना होगा, तुम लोग कहीं बाहर नहीं मिलोगे। रिया का पापा का मानना ये था कि बाहर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है या ये किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ सकते हैं, बच्चे हैं, गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए जो भी काम ये लोग कर रहे हैं हमारी नजरों के सामने करें ताकि हम इन पे नजर भी रख सके। और साथ ही उसके पेरेंट्स का मानना ये भी था कि अभी ये 10वीं क्लास में है, अगर हम इससे बहस करेंगे तो शायद हमारे रिश्तों में दूरी आ सकती है, और रिया अभी किसी हालत में समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, अभी चलने देते हैं, देखते हैं जब तक समय आएगा तब तक ही साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। रिया के पापा ने सिचुएशन बहुत अच्छे से संभाली, पर रिया के भाइयों का टेम्पर बढ़ता जा रहा था। पर उन्होंने भी अपने पिता की बात मानी और उन्हें भी 1% इसमें कुछ होप दिखाई दी, तो उन्होंने सबने मान लिया। अब इनकी मुलाकात घर पर ही होने लगी। लड़का रिया को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता था तो उसके पेरेंट्स की परमिशन से लेके जाता था, या तो कई बार उसके भाई भी उसके साथ जाते थे। समय आगे बीतता रहा। 11th और 12th की बात है। रिया के बॉयफ्रेंड को उसकी नई बाइक मिल चुकी थी। वो लोग बहुत खुश थे। अब उसे रिया को घुमाने के लिए किसी और की बाइक की जरूरत नहीं थी। रिया भी खुश थी क्योंकि अब वो हर वीकेंड में अपने बॉयफ्रेंड से घूमने की फरमाइश करती थी और वो उसे पूरा भी करता था। धीरे धीरे सभी लोग इस चीज के यूज्ड टू हो गए। उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बात की बात बाद में देखी जाती है। एक दिन रिया का बॉयफ्रेंड कहीं से घर आ रहा था और ओवर स्पीड कर रहा था। रास्ते में एक जगह पर लाइट नहीं थी, तो वहां पर एक ट्रक उनके आगे चल रहा था जिसे रिया का बॉयफ्रेंड ने अंधेरे में नहीं देखा, और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो समय आने पर ब्रेक नहीं लगा पाया और जाकर उस ट्रक से भिड़ गया। उसे बहुत ज्यादा चोट आई। रिया उससे मिलने हॉस्पिटल भी आई। 2 दिन उसे आईसीयू में रखा गया और फिर एक दिन अचानक रिया को सुबह खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस खबर ने सभी को दुखी कर दिया था। भले ही रिया के माँ बाप इस रिश्ते को ना मानते नहीं थे, पर बात किसी बच्चे की थी तो वो बच्चा भी उनकी बेटी की तरह ही था उनके लिए, तो उन्हें काफी दुख हुआ। पर रिया के दुख का
कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उसके बाद अचानक से रिया शांत शांत रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी, कुछ ज्यादा खाना पीना नहीं खाती थी, और क्योंकि वो स्कूलिंग कर रही थी तो जॉब वगैरह कुछ था नहीं। घर के सभी मेंबर्स जॉब पे रहते थे, बिजी रहते थे, तो उसके साथ समय बिताने के लिए किसी के पास समय था नहीं। उसने अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर दिया और बस उसे याद करके रोती रहती थी। महीने भर लगभग उसने रोना शुरू किया और वो रोती रही। उसके बाद रिया कमरे में बैठे घंटों उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेकर बस ये कहती रहती कि उसे भी उसके साथ ले जाए। उसके बॉयफ्रेंड का नाम ले लेकर वो कंटिन्यू यही बात कहती रहती और लाइट बंद करके कमरे में अंधेरा करके रोती रहती थी। उसके भाइयों ने ये चीज ऑब्जर्व की और कई बार रूम में एंटर होके उससे पूछने लगे कि तू क्या कर रही है अकेले, हाँ हम सबके साथ बैठ। पर उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया उस चीज के लिए और कह दिया कि वो यहाँ से चला जाए और रूम वैसा ही बंद कर दे जैसे उसने किया हुआ था। वो भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किए, ये सोचकर कि अभी अभी इसने अपना बॉयफ्रेंड खोया है तो ये दुखी होगी, जो कि सच भी था। पर अब रिया ने एक नई ही रट पकड़ ली थी। अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेके कहती है कि उससे भी अपने साथ ले जाए और कंटिन्यू ये करती रही। लगभग 1.5-2 महीने बाद अचानक से उसे अपने कमरे में अंधेरे में किसी की स्पिरिट फील होती है। वो थोड़ा डर गई, पर जब उसने पास जाके देखा तो ये और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड ही था। वो खुशी से पागल हो गई और जोर जोर से हंसने लगी और उसे गले लगाकर रोने लगी और कहती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चल, मुझे भी अपने साथ ले चल। उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। अचानक से रिया बिल्कुल शांत हो गई और कुछ नहीं बोल रही थी किसी से। किसी को भी अगर कोई भी कुछ रिया से बोलता तो वो उसे एक तक घूरने लग जाते। कोई नया उसका कजिन ब्रदर, उसके फ्रेंड्स या कोई भी नया मेंबर घर पे एंटर होता तो उसे बहुत अजीब तरह से देखती। धीरे धीरे वो गंदगी में रहने लगी, वो अपनी सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखने और अचानक से कभी हंसने लग जाती, कभी रोने लग जाती। रिया के परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। 20 दिन ऐसे ही गुजर गए। रिया के कजिन्स, रिया के फ्रेंड्स उसे देखकर डर जाते और फ्रेंड्स ने तो वापस से आना भी बंद कर दिया था। कोई उसके तबीयत के बारे में नहीं पूछ रहा था, जो भी पूछता सिर्फ घर पे फोन कर देता और घर वाले उसे उसकी सिचुएशन बता देते। एक दिन रिया का दूर का कजिन घर आया और एकदम से रिया सामने बैठी हुई थी। उसको हाथ हिला के कहता है, हाय रिया, कैसी है। रिया उसे बहुत अजीब तरह से घूरती है और वो डर जाता है और वो सीधा उसके भाइयों के कमरे में चला जाता है। वहां उसके रिया के मम्मी पापा भी बैठे होते हैं, तो वो एकदम से कहता है कि रिया को क्या हो गया है, ये इस तरह से क्यों कर रही है। और इसका रंग, रिया दिखने में उसका कलर काफी ठीक था पर वो डार्क हो गई थी काफी ज्यादा। समझ नहीं आ रहा था कि कुछ टाइम पहले तक तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी, अभी अचानक से क्या हो गया और इसके रंग को क्या हो गया। उसके पेरेंट्स को भी बात समझ में नहीं आ रही थी। रिया के कजिन ब्रदर ने कहा कि उन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उन्हें इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उसके पापा बाहर आए और रिया को देखते ही बोलते, रिया तेरे को क्या हो गया है। रिया एकदम से उनकी तरफ देखते और हंसने लग जाते और कहते, वो आ गया है और वो मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। रिया के पापा को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही है और मेरी बेटी डेंजर में है। उन्होंने फटाफट से मौलवी तांत्रिक ढूंढना शुरू किया। जल्दी उन्हें एक तांत्रिक मिले जिससे पूछा गया कि आखिर उनकी बेटी को हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये अपना बॉयफ्रेंड का नाम लेकर उसे बुलाती रहती थी, तो फाइनली वो आ चुका है और अब वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि वो इसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। ये सुनकर रिया
और रिया का परिवार बहुत ज्यादा डर गया था। रिया के पापा तांत्रिक के पैरों में गिर कर बोलते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी इकलौती बेटी है, प्लीज मदद कीजिए। ऐसे कह के वो रोने लगते हैं। तांत्रिक कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे ये कोई हार्मफुल एंटिटी नहीं है, पर तुम्हारी बेटी ने इसे हद से ज्यादा याद किया है, तो ये आ गया है और अब नहीं जाना चाह रहा है। पर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कुछ धागे वगैरह मंत्र के दिए और कुछ पूजा पाठ और रिचुअल्स किए, और वो बहुत आनाकानी कर रहा था जाने के लिए, पर फाइनली वो चला गया। और विद इन 2 डेज रिया का फेस का ग्लो भी वापस आ गया और रिया थोड़ा नॉर्मल होने लगी। उस तांत्रिक ने रिया को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे पहने रखना, आगे भी फ्यूचर में वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। रिया एज सच इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी, पर वो दुखी भी नहीं थी। पर रिया का परिवार बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उन्हें उनकी पुरानी रिया वापस मिल रही थी। धीरे धीरे रिया ने भी मूव ऑन कर लिया। पर ये थी एक रियल स्टोरी जो मेरे भाई के दोस्त की बहन के साथ हुआ था, जिसमें एक एंटिटी जो आना भी नहीं चाह रही थी, पर उसे इतनी बार याद किया गया कि वो आने पर मजबूर हो गई।